देखिएगा आप इसमें जंतुओं में अनुकूलन जान रहे थे, उसमें अपन ने सबसे पहले जो स्टार्ट किया था वो था आवास के आधार पर जंतु। तो आवास के आधार पर जो एनिमल्स थे उन जंतुओं को सबसे पहला अपन ने भाग लिया था जलचर, यानी कि जल में निवास करने वाले जो जंतु थे उनमें क्या अनुकूलन थे जल के अनुसार, जिसमें कि लवणीय और अलवणीय दोनों प्रकार के आपने देखे थे। फिर उसके बाद फिर अपन ने देखे थे उभयचर यानी एम्फीबियंस, यानी ऐसे प्राणी या ऐसे जंतु जो कि जल और थल दोनों पर आसानी से निवास कर सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं, वो थे उभयचर। अब अपन बात करेंगे इसमें नंबर 3 पर स्थलचर। स्थलचर, स्थलचर से मतलब है जो कि स्थल पर या भूमि पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। अब इनको भी आप 3 भागों में बांट सकते हो। पहला सम आवासीय जंतु, फिर सेकंड आप बांट सकते हो इनको मरुस्थलीय यानी कि रेगिस्तानी क्षेत्र के जंतु, और तीसरा अपन बांट सकते हैं शीत आवास के जंतु। इनको अलग अलग करके अपन पढ़ेंगे, एक एक करके जानेंगे कि शीत आवास के जंतुओं में क्या अनुकूलन या उनकी क्या विशेषताएं होती है, सम आवास के जंतुओं में क्या विशेषताएं होती है और मरुस्थल के जंतुओं में क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन दे दीजिए कि स्थलचर एक्चुअल में है क्या। सिंपल सी डेफिनेशन, बड़ी इजी, कि स्थल पर रहने वाले जंतु, स्थल पर रहने वाले जंतु ये क्या कहलाएंगे, स्थलचर कहलाते हैं। अब देखिएगा ये जो स्थलचर थे इनको फिर 3 भागों में बांटा है आपने। नंबर ए पे अगर आप बात करें तो वह है सम आवासीय जंतु। सम आवासीय जंतु अर्थात ऐसे आवास के जंतु जहां पर आर्द्रता या यो कह सकते हैं इसे अपन नमी कहते हैं, तापमान है वो औसत होता है, एवरेज होता है, माध्य होता है। फिर अपन बांटते हैं इसमें नंबर बी। नंबर बी अपन इसके अंदर लेंगे मरुस्थलीय या शुष्क आवासीय जंतु। मरुस्थलीय या शुष्क आवासीय जंतु। और नंबर सी पर अपन लेंगे शीत आवासीय जंतु। तो यहां आपने देखा कि स्थलचर यानी स्तर पर रहने वाले जंतु 3 भागों में बांटा गया है। सम आवासीय जंतु, फिर मरुस्थलीय या शुष्क आवासीय जंतु, और नंबर सी आप ले रहे हैं शीत आवासीय जंतु। अब एक एक करके अपन इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले नंबर ए पे अगर अपन बात करें तो वह है सम आवासीय जंतु। सम आवासीय जंतुओं में क्या आवासीय अनुकूलन होते हैं, तो देखिएगा सबसे पहले सम आवास की विशेषताओं की बातें करें तो सम आवास में तापमान आर्द्रता क्या है, औसत रहती है। यहाँ के जंतुओं के पैर क्या है, बड़े होते हैं ताकि दौड़ने में वो क्या हो, सहायक हो। देखो किसी भी आवास के जंतुओं के अनुकूलन जानने हो तो उसके सबसे पहले एग्जाम्पल्स आप पहले देख लें। जैसे आपने जलीय जंतु देखे थे तो सबसे पहले जल जंतु के एग्जाम्पल में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था फिश, मछली के रूप में अपन देख रहे हैं। तो अब मछली की जो विशेषताएं थी वो जलीय आवास के जंतुओं की विशेषताएं बन गई। उसी प्रकार से सम आवास के जंतु जैसे कुत्ता है, घोड़ा है, ये कैसे हैं, सम आवास के जंतु हैं। तो सम आवास के जंतु में आप क्या देखेंगे, पैर कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, जिससे कि वो आसानी से क्या हो, दौड़ने में उनके क्या होते हैं, सहायक होते हैं। सम आवास के जंतुओं में जो शाकाहारी होते हैं उनके जो दांत होते हैं उनमें इंसाइजर जो दांत होते हैं वो अधिक विकसित होते हैं, लेकिन जो मांसाहारी जंतु होते हैं उनमें इंसाइजर क्या, कैनाइंस जो दांत होते हैं, चीरने फाड़ने वाले जो दांत होते हैं कैनाइंस, वो अधिक विकसित होते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं अपन इनके लिख लेते हैं। तो देखिए सम आवासीय जंतु यानी इनके आवास के जंतु को पर्याप्त कह सकते हैं आप, पर्याप्त भोजन मिलता है। तो आप इसमें पॉइंटों में कह सकते हैं इस आवास के
इस आवास के जंतुओं को पर्याप्त भोजन एवं जल मिलता है। इस आवास के जंतुओं को पर्याप्त भोजन एवं जल मिलता है। तो देखिएगा पहली विशेषता क्या देखी आपने कि इस आवास के जंतुओं को पर्याप्त भोजन एवं जल मिलता है। इसके एग्जाम्पल्स ध्यान रखो आप, ताकि अपन इन उदाहरणों से ही अपन ये याद रख सकते हैं कि इनमें क्या विशेषता है, क्या इनके अनुकूलन है। तो एग्जाम्पल देखो, कुत्ता, बिल्ली, गाय, कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा, हाथी, शेर, घोड़ा, हाथी, शेर, हिरण इत्यादि। हिरण इत्यादि। इन एग्जाम्पलों से अपन अब इसकी विशेषताओं की अपन चर्चाएं करेंगे कि इनमें क्या क्या अनुकूलन ये विशेषताएं पाई जाती है। देखो पहले आपने क्या देखा, इस आवास के जंतुओं को पर्याप्त भोजन एवं जल मिलता है, सबसे अच्छी विशेषता तो यही है। फिर उदाहरण में आपने देखा इसके एग्जाम्पल्स में कि कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा, हाथी, शेर, हिरण और भी काफ़ी सारे एनिमल्स के आप नाम लिख सकते हैं। अब देखिएगा इन्हीं एग्जाम्पलों के आधार पर विशेषताएं देखो। इस आवास में आर्द्रता और तापमान औसत मात्रा में पाए जाते हैं। तो देखो इस आवास में आर्द्रता व तापमान, इस आवास में आर्द्रता व तापमान औसत मात्रा में पाए जाते हैं। वे तापमान औसत मात्रा में पाए जाते हैं। इस आवास में आर्द्रता व तापमान औसत मात्रा के अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अब ये तो अपने देख लिया। अब इसमें देखो और विशेषता है। जो शेर है जो कि कैसा है, मांसाहारी है। हिरण है कैसा है, शाकाहारी। जो शेर जो मांसाहारी है, इसके जो कैनाइंस जो दांत होंगे जिन्हें अपन कहते हैं रदनक, वो कैसे होंगे, अधिक विकसित होते हैं। तो आप कह सकते हैं मांसाहारी जंतुओं, मांसाहारी जंतु, यानी कि इन्हें अपन कह सकते हैं कार्निवर्स। कार्निवर्स यानी कि मांसाहारी जंतु। जंतुओं में विशेषकर जैसे शेर है, चीता है, इनके मुख में शिकार को चीरने, जंतुओं के मुख में कौन से प्रकार के दांत, रदनक दांत अधिक विकसित होते हैं। रदनक मतलब कैनाइंस, के मुख में रदनक दांत, या इन्हें कह सकते हैं आप पहले रदनक। देखना कैनाइन साइड वाले जो दांत होते हैं वो चीरने फाड़ने के काम आते हैं। कैनाइंस में रदनक दांत शिकार को चीरने व फाड़ने, शिकार को चीरने व फाड़ने के लिए अधिक विकसित होते हैं। तो देखिए आपने क्या विशेष देखी, मांसाहारी यानी कार्निवर्स जो जंतु हैं उनके मुख में रदनक दांत यानी कि कैनाइंस
रत्नक दांत शिकार को चीरने व फाड़ने के लिए क्या होते हैं, अधिक विकसित होते हैं। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर अपन देखें हिरण यानी शाकाहारी जंतु यानी हर्बीवर्स, तो इनके अंदर क्या होते हैं, इंसाइजर जो दांत होते हैं वो अधिक विकसित होते हैं। तो आप इसके लिए भी कह सकते हो कि शाकाहारी यानी कि हर्बीवर्स, शाकाहारी कह दीजिए आप या हर्बीवर्स जंतुओं के मुख में कृंतक या इसे अपन कहते हैं इंसाइजर्स दांत। इनमें देखो, इनमें से जो दांत होते हैं कैनाइंस, वो तो शिकार को चीरने और फाड़ने के काम आते हैं। लेकिन इनके जो दांत होते हैं, ये दांत जो है भोजन को चबाने में सहायक होते हैं, क्योंकि में कृंतक यानी इंसाइजर दांत अधिक विकसित होते हैं। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कौन से जंतुओं में कौन से पाए जाते हैं। एक एग्जांपल और अगर आप देखें तो जिराफ जो है उसकी गर्दन क्या है, लंबी होती है। जिराफ की गर्दन लंबी होने से क्या है, ऊंचे वृक्षों से अपना भोजन क्या करता है, प्राप्त कर पाता है। तो ये भी जो है सम आवासीय जंतु है जिराफ। जिराफ की गर्दन ऊंचे वृक्षों की पत्तियों को, जिराफ की गर्दन ऊंचे वृक्षों की पत्तियों को खाने के अनुकूल होते हैं, कि पत्तियों को खाने के अनुकूल होती है। ध्यान रखिएगा, जिराफ की गर्दन ऊंचे वृक्षों की पत्तियों को खाने के क्या होती है, अनुकूल होती है। यही एक सम आवास के जंतु की अपन बात करें, गिरगिट। गिरगिट में रंग बदलने का गुण पाया जाता है, जिससे कि ये अन्य जंतुओं से अपने आप को बचा सके। तो कह सकते हैं गिरगिट में रंग बदलने की क्षमता पाई जाती है, जो इसकी शत्रुओं से सुरक्षा करती है। ये भी सम आवास का जंतु है। गिरगिट में रंग बदलने की क्षमता पाई जाती है, जो इसकी शत्रुओं से सुरक्षा करती है। रंग बदलने की क्षमता पाई जाती है, जो उसके शत्रुओं से क्या करती है, सुरक्षा। तो देखिएगा, अपन ने शुरू किया था इसमें स्थलचर यानी स्थल पर रहने वाले जंतु, उसमें नंबर ए आपने बात कर ली है। इसमें सम आवासीय जंतु, इनकी अपन बातें कर रहे थे। सम आवासीय जंतुओं में आपने देखा कि इस आवास के जंतुओं को पर्याप्त भोजन एवं जल मिलता है, पहली विशेषता ये थी। फिर अपन ने इसके एग्जाम्पल्स देखे, कुत्ता, बिल्ली, गाय, घोड़ा, हाथी, शेर, हिरण, गिरगिट, जिराफ, ये सब इसके एग्जाम्पल्स है। फिर देखिएगा इस आवास के अगली विशेषता, इस आवास में आर्द्रता और तापमान औसत मात्रा में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, आर्द्रता भी औसत रहती है और तापमान भी क्या रहता है, औसत रहता है। फिर देखो, इसी आवास के जंतुओं की अगर अपन बात करें तो मांसाहारी जो जंतु होती हैं यानी कि कार्निवर्स जो होते हैं, उन जंतुओं के मुख में कैनाइंस यानी कि रदनक जो दांत होते हैं ये अधिक विकसित होते हैं। ध्यान रखिएगा, कौन से दांत, कैनाइंस, रदनक दांत अधिक विकसित होते हैं। फिर बात कीजिएगा, जो कि क्या काम आते हैं, दांत शिकार को चीरने और फाड़ने के लिए अधिक विकसित होते हैं। फिर शाकाहारी जंतु यानी कि हर्बीवर्स, इन जंतुओं के मुख में जो इंसाइजर जो दांत होते हैं यानी जिसे आप कहते हैं कृंतक, वो दांत अधिक विकसित होते हैं। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, यहाँ इनमें मांसाहारी जंतुओं में कैनाइंस और यहाँ इंसाइजर जो है दांत वो अधिक विकसित होते हैं।
जिराफ की गर्दन ऊंचे वृक्षों की पत्तियों को खाने के अनुकूल होती है। गिरगिट में रंग बदलने की क्षमता पाई जाती है जो इसकी शत्रुओं से सुरक्षा करती है। तो यहाँ अपन ने सम आवासीय जो जंतु हैं उनके बारे में अपन ने कुछ सामान्य जानकारी अपन ने प्राप्त कर ली है। अब अपन जानेंगे स्थलीय जंतुओं के अंदर ही मरुस्थलीय जो जंतु हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं। एक बार आप इसे ऐसे एक बार नोट कीजिएगा।